साठे और पाठ, दो गांव एक नदी से अलग, फिर भी एक पुरानी राइवलरी से बंधे हुए। हर साल नागपंचमी का त्योहार उन्हें एक साथ लाता था, सेलिब्रेशन में नहीं बल्कि कंपटीशन में। यह शब्दों की राइवलरी नहीं थी बल्कि ताकत की, जहां हर गांव का सबसे ताकतवर पहलवान स्ट्रेंथ और ऑनर की फाइट में भिड़ता था। साठे के लोग अपनी उपजाऊ जमीन और अच्छी फसल के लिए जाने जाते थे, खुद को नेचुरली सुपीरियर समझते थे। वो अपना सर ऊंचा करके चलते थे, उनका प्राइड उनके चलने और बोलने में साफ दिखता था। दूसरी तरफ पाठ के लोग अपनी रेजिलियंस और ग्रिट के लिए जाने जाते थे, अपनी बंजर जमीन पर टायरलेसली काम करते थे। वो अपनी स्ट्रगल्स का भार शांत डिग्निटी के साथ ढोते थे। उनकी आंखों में एक अटूट स्पिरिट दिखाई देती थी। इस साल टेंशन साफ पैल्पेबल था। पहलवानों के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में अफवाहें जल्दी ही शुरू हो गई थी। एल्डर्स जिनके चेहरे पर विजडम की लकीरें थीं, उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की। उन्हें याद दिलाया कि त्योहार की असली स्पिरिट कमराडरी और रिस्पेक्ट में है, एनिमोसिटी में नहीं। लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गई। यंगर जनरेशन पैशन और जीत की चाहत से भरी हुई साठे वर्सेस पाठ की सदियों पुरानी कहानी का एक और चैप्टर देखने को तैयार थी। जैसे ही नागपंचमी की शाम गांवों पर छा गई, हवा एंटिसिपेशन से भर गई। ढोल की रिदमिक गूंज डस्टी गलियों में गूंज रही थी, एक ऐसी धुन जो आत्मा को झकझोर देती थी और दिलों को रेसिंग कर देती थी। औरतें अपनी सबसे सुंदर साड़ियों में सजी हुई, उनके हाथों में मेहंदी के इंट्रिकेट डिजाइन फीस्ट के लिए डेलिकेसीज बना रही थीं। उनकी हंसी मिट्टी के चूल्हों से उठते हुए फ्रेग्रेंट धुएं के साथ मिल रही थी। साठे में सबकी निगाहें गोपाल पर थीं, जो उनका चोजन पहलवान था। लंबा और पावरफुली बिल्ट, बैलगाड़ी जितने चौड़े कंधे और पेड़ के तने जितनी मोटी बाहों वाला, वह स्ट्रेंथ का प्रतीक था। मैं अपने गांव की होप्स और एस्पिरेशंस अपने चौड़े कंधों पर लिए हुए हूँ, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे मैं लाइटली नहीं लेता। नदी के उस पार पाठ में बलदेव चैलेंज के लिए तैयार था। गोपाल से लीनर, लेकिन एक पैंथर की एजिलिटी और आंखों में एक फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ वह हार्डशिप से अनजान नहीं था। मेरे वायरी शरीर की हर मसल मेरे द्वारा जमीन पर बिताए अनगिनत घंटों की कहानी कहती है। मेरा स्पिरिट रिलेंटलेस टॉयल की आग में तपा हुआ है। जैसे ही सूरज हॉरिजन के नीचे डूबा, खेतों में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। दोनों गांवों में एक नर्वस एक्साइटमेंट छा गई। हवा न कहे शब्दों, उम्मीदों और आशंकाओं, ट्रेडिशन के वेट और आने वाले क्लैश की एंटिसिपेशन से गूंज रही थी। गोपाल और बलदेव एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों स्ट्रांग, दोनों डिटर्मिन्ड, दोनों अपने अपने गांव की उम्मीदें अपने कंधों पर लिए हुए। फिर भी उनकी सिमिलैरिटीज यहीं खत्म हो जाती थी। गोपाल साठे की इजी अबंडेंस का आदि, कॉन्फिडेंस का भाव दिखाता था जो एरोगेंस की हद तक पहुंच जाता था। वह एक शिकारी की लैंग्वेज ग्रेस के साथ चलता था, जिसे अपने अगले शिकार का यकीन होता है। उसकी स्ट्रेंथ अनक्वेश्चनेबल, उसकी जीत सीमिंगली इनएविटेबल। दूसरी ओर बलदेव पूरी तरह से क्वाइट इंटेंसिटी का प्रतीक था। सालों तक अनफॉरगिविंग धरती से कुश्ती लड़ने ने उसे ह्यूमिलिटी का गहरा सेंस दिया था। वह समझता था कि जीत बर्थराइट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पसीने, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी किस्मत से कमाया जाता है। मेरी आंखें जो ट्वाइलाइट स्काई की विशालता को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनमें अनसर्टेनिटी की एक झलक है। वल्नरेबिलिटी का एक संकेत है जो मुझे मेरे लोगों को और भी एंडियरिंग बनाता है। नागपंचमी की सुबह ब्राइट और क्लियर हुई। सूरज आसमान में एक ब्लेजिंग ऑर्ब की तरह था। नदी के किनारे जो आमतौर पर डिजर्टेड रहते थे, अब जिंदगी से भर गए थे। दोनों गांवों के लोग मेकशिफ्ट अरीना में जमा हो गए। उनके कलरफुल कपड़े हरे बैकग्राउंड के सामने एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री बना रहे थे। हवा एक्साइटमेंट से गूंज रही थी, एंटिसिपेशन पैल्पेबल थी। एल्डर्स जिनके चेहरे सालों की विजडम से सजे हुए थे, ऑनर की जगह पर बैठे थे। उनकी प्रेजेंस इवेंट की सिग्निफिकेंस की एक सॉलम रिमाइंडर थी। ढोल फिर से बजने लगे। उनकी रिदम इंसिस्टेंट पहलवानों और भीड़ को एक साथ एंटिसिपेशन के फ्रेंजी में धकेल रही थी। स्टेज तैयार था, प्लेयर्स तैयार थे। स्ट्रेंथ, प्राइड और राइवलरी का एनुअल डांस शुरू होने वाला था। जैसे ही गोपाल और बलदेव अरीना में उतरे, भीड़ एक्साइटमेंट से चिल्ला उठी। उनकी निगाहें विल्स की एक साइलेंट बैटल में एक दूसरे से मिली। उनके एक दूसरे का चक्कर लगाने पर डस्ट के छोटे छोटे गुब्बार उठे। उनके मूवमेंट्स मेजर्ड, उनकी निगाहें अटूट। हवा टेंशन से भर गई। केवल ढोल की थाप और भीड़ की कलेक्टिव सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। S1 पहला ग्रैपल स्ट्रेंथ का टेस्ट था।
एक पुशिंग और पुलिंग मैच जिसने दोनों पुरुषों की रॉ पावर दिखाई। गोपाल ने अपने ज्यादा वेट के साथ बलदेव को ओवरपावर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बलदेव ने अपनी एजिलिटी का फायदा उठाया, पानी में मछली की तरह फिसलते और सरकते हुए। कोई भी आदमी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुकाबला चलता रहा। हर मूव का काउंटर मूव से जवाब दिया गया। एक्सर्शन की हर ग्रंट का जवाब इक्वली डिटरमिन्ड ग्राउल से दिया गया। समय मानो रुक गया हो। हर सेकंड एक इटर्निटी की तरह लग रहा था, क्योंकि पहलवान ग्रैपल कर रहे थे। उनके शरीर पसीने से चमक रहे थे, उनके चेहरे एफर्ट से सिकुड़ रहे थे। भीड़ ऑड साइलेंस में देख रही थी। उनके चीयर्स और जीयर्स ऐसे रॉ प्राइमल कंपटीशन के सामने भूल गए थे। सूरज निर्दयता से चमक रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी थकान का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनका डिटर्मिनेशन उनके अपने गांवों के चीयर्स और ट्रेडिशन के वेट से फ्यूल्ड था। ऐसा लग रहा था कि टाइड टर्निंग पॉइंट पर है, जब बलदेव ने अपनी एजिलिटी का उपयोग करते हुए गोपाल को पलट दिया, उसे धराशायी कर दिया। भीड़ में एक गास्प गई। घटनाओं के अनएक्सपेक्टेड टर्न पर एक कलेक्टिव सांस अंदर खींची गई। गोपाल मोमेंटरली स्टन्ड जमीन पर लेटा हुआ था। उसका प्राइड उसके शरीर से भी ज्यादा बुरी तरह गिरा हुआ था। साठे के लोग डिसबिलीफ में देखते रहे। उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। उनका चैंपियन मोमेंटरली हार गया। जैसे ही गोपाल अपने प्राइड को ठेस पहुंचने पर गुस्से में चिल्लाया और अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ, सन्नाटा टूट गया। उसकी आंखें नए फ्यूरी से जल उठीं। उसके मूवमेंट्स में एक डेस्परेट एज आ गया। बलदेव ने बदलाव को भांपते हुए अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी को थका देने के लिए अपनी एजिलिटी का उपयोग करके उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ह्यूमिलिएशन और अपने गांव से डेफनिंग साइलेंस से भरा हुआ रिलेंटलेस था। वह बलदेव पर टूट पड़ा। उसका अटैक ब्रूट फोर्स का बवंडर था। बलदेव ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल की विशाल मुट्ठी उसके जबड़े से जा टकराई। एक सिकनिंग क्रंच अचानक हुए सन्नाटे में गूंज उठी। बलदेव लड़खड़ा गया। उसके पैर जेली की तरह हो गए। उसकी विजन किनारों से धुंधली होने लगी। गोपाल ने अपना मौका देखकर अपना एडवांटेज दबाया। उसने बलदेव पर वार कर दिए। हर स्ट्राइक दर्द की कराह के साथ मिली। हर ब्लो ने युवक से फाइट के आखिरी अंश को भी खत्म कर दिया। भीड़ स्तब्ध होकर देखती रही। प्रतियोगिता का इनिशियल थ्रिल उनके पेट में एक अजीब सी बेचैनी में बदल गया। यह अब एक फ्रेंडली कंपटीशन नहीं रह गया था। यह एक पिटाई थी। अनचेक्ड रेज का एक ब्रूटल डिस्प्ले था। अंत में एक आखिरी माइटी शव के साथ गोपाल ने बलदेव को जमीन पर पटक दिया। युवा पहलवान स्टिल लेटा हुआ था। उसका शरीर एक अननेचुरल पोजीशन में क्रम्पल था। उसकी छाती शैलो ब्रेथ्स के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। भीड़ से एक कलेक्टिव गैस्प उठी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। गोपाल अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़ा था। उसकी छाती तेजी से उठ रही थी। उसकी मुट्ठियां अभी भी क्लेंच्ड थीं। उसकी जीत एक खोखली, बदसूरत चीज थी। नदी, जो कभी सेपरेशन का सिंबल थी, अब उनके सिमरिंग रेज के खिलाफ एक फ्रैजिल बैरियर की तरह लग रही थी। पाठ के लोग, जो अपनी स्टोइक रेजिलियंस के लिए जाने जाते थे, निश्चित रूप से बदला लेंगे। बलदेव की हालत के बारे में आग की तरह बात फैल गई थी और इसके साथ ही डर की लहर दौड़ गई। जीत का इनिशियल यूफोरिया एक नॉइंग एंजाइटी को रास्ता दे रहा था। जैसे ही शाम ढली, अब डिजर्टेड अरीना में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। विजयी गांव पर बेचैनी की भावना छा गई। गोपाल, जिसे उनका चैंपियन माना जाता था, उत्सव से अलग खड़ा था। उसका चेहरा ग्रिम सेटिस्फैक्शन का मास्क था। उसके कानों में चीयर्स और बैक स्लैपिंग की आवाजें खोखली लग रही थीं। ट्रायम्फ का स्वाद धूल में पड़े बलदेव के टूटे हुए शरीर की इमेज से खराब हो गया था। साठे के लोगों द्वारा जीत का जश्न मनाना म्यूटेड था, जिसमें एक अनईजी गिल्ट झलक रही थी। उनका नेता, जिसकी आंखें कोल्ड फ्यूरी से जल रही थीं, उसने एक ही शब्द कहा, रात हो गई। गांव को एक अनसेटलिंग डार्कनेस में लपेटते हुए हंसी और बातचीत की सामान्य आवाजें एक अजीब सन्नाटे से बदल गईं, जो केवल क्रिकेट्स की चिरचिराहट और कुत्तों के दूर से भौंकने से टूटता था। हवा, ह्यूमिडिटी और अनकहे डर से भरी हुई एंटिसिपेशन से गूंज रही थी। गांव वाले अपने अर्लियर ब्रवाडो को भूलकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर एप्रीहेंशन छाया हुआ था। उनके दिल प्राइमल ड्रेड से धड़क रहे थे। उनका डर जल्द ही सच हो गया। एक ब्लड कर्डलिंग चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसके बाद कॉबलस्टोन वाली सड़कों पर भारी बूटों के पड़ने की आवाज आई। आग की तरह पैनिक फैल गई, क्योंकि पुरुषों का एक समूह उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। गोपाल के घर में घुस गए, उसे घसीटते हुए रात में ले गए। पाठ और फिर वे अंधेरे में गायब हो गए। अपने कैप्टिव और गांव वालों की पीस को अपने साथ ले गए। गोपाल के लापता होने के बाद की सुबह क्लियर और ब्राइट हुई।
पक्षियों की चहचहाहट साठे पर छाए हुए हैवी साइलेंस के विपरीत थी। पिछली रात की घटनाओं की खबर एक वायरस की तरह गांव में फैल गई, जिससे हर दिल एक चिलिंग फियर से भर गया। गांव वाले छोटे छोटे समूहों में हडल्ड आपस में विस्परिंग कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता झलक रही थी। गांव वालों का कलेक्टिव फियर गांव के मुखिया हरसिंह नाम के एक काइंड ओल्ड आदमी के कंधों पर आ गया। अपनी विजडम और फेयरनेस के लिए जाने जाने वाले अब उन्हें एक इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। गोपाल के एक्शंस ने पाठ का रात उनके दरवाजे पर ला दिया था और कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होने का वादा कर रहे थे। खबर आई कि बलदेव की हालत और बिगड़ गई है। गोपाल के ब्लो से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और गांव के हीलर्स उसे जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पाठ में गुस्सा पैल्पेबल था, जो उनके चैंपियन को खोने के डर और बदला लेने की इच्छा से फ्यूल्ड था। नदी अब सिक्योरिटी की भावना प्रदान नहीं कर रही थी। अब यह दो वॉरिंग गुटों के बीच एक डिवाइडिंग लाइन की तरह महसूस हो रही थी। उस कैज़म का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो गांवों के बीच खुल गया था। पुलिस का आगमन उनकी जीप डस्टी संकरी गलियों से गुजरते हुए धूल उड़ा रही थी। टेंशन को कम करने के लिए बहुत कम थी। इंस्पेक्टर, एक स्टर्न फेस्ड आदमी जिसका नो नॉनसेंस डिमीनर था, ने बिना समय बर्बाद किए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसने गांव वालों से पूछताछ की। उसकी निगाहें तेज, उसके शब्द मेजर्ड, उसकी प्रेजेंस सिचुएशन की ग्रेविटी की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। डर हवा में छाया हुआ था, थिक और सफोकेटिंग। गांव वाले जो कभी प्राउड और कॉन्फिडेंट थे, अब अपने कलेक्टिव गिल्ट और प्रतिशोध के डर के बोझ तले दबे हुए थे। नागपंचमी की फेस्टिव स्पिरिट एक दूर की मेमोरी थी, जिसकी जगह रिग्रेट के कड़वे स्वाद और इस भयानक एहसास ने ले ली थी कि उनकी राइवलरी ने आखिरकार एक लाइन क्रॉस कर दी है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उस नाजुक पीस को चकनाचूर करने की धमकी दे रहे थे, जिसे उन्होंने पीढ़ियों से इतनी मुश्किल से बनाए रखा था। हमें जवाब चाहिए और हमें वे अभी चाहिए। न्याय का भार साठे गांव पर आ पड़ा, जो अनचेक्ड रेज और राइवलरी की कीमत की एक हैवी रिमाइंडर थी।